Hello everyone, welcome once again on My Legal Code. I am Dr. Tazalli Gaushia. आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सेट 2 टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करें। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। आप हमें अपनी क्वारीज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9990544440 पर। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सेट 1 में मैंने टॉपिक का ओवरव्यू दे दिया है, मेक श्योर आप उसे देख लें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है झूम कल्टीवेशन रेफर्स टू। झूम कल्टीवेशन दिए गए ऑप्शन में से किन के लिए कही जाती है? सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कल्टीवेशन ऑफ जामुन ट्रीज, बी कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट बाय ट्राइब्स, सी ट्राइबल मेथड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड डी कल्टीवेशन ऑफ टेरेसेस। वेल सबसे पहले जानते हैं कि झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है। झूम कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टेम्पररी कल्टीवेट करना, यानी कि किसी लैंड को साफ करके उस पर अपने क्रॉप्स उगाना और थोड़े दिनों बाद उसे बर्न करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इस तरह की कल्टीवेशन ट्राइबल होती है और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज। आपको बतानी है सबसे पहला वर्ल्ड अर्थ समिट कंजर्वेशन पे, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पे कहाँ हुआ था? तो अर्थ समिट का मोटो था कि एप्रोप्रिएट मेजर लेने हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी संरक्षण करना है हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आज की नीड्स को पूरा करना है, अपनी आने वाली फ्यूचर की नीड्स का ध्यान रखते हुए। सो अर्थ समिट आपका ब्राजील में हुआ था 13 से 14 जून। और ब्राजील में कौन से शहर में हुआ था? तो रियो दे जेनेरियो में हुआ था 1992 में। थर्ड क्वेश्चन इज अ थ्रेटेंड स्पीशीज इज। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से थ्रेटेंड स्पीशीज का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आर ए ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज, बी ओनली वल्नरेबल स्पीशीज, सी एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज, डी एंडेंजर्ड वल्नरेबल एंड रेयर स्पीशीज। अगर आप सेट 1 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ जाएगा। IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 7 कैटेगरीज स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के बेसिस पे बांटी गई है। उसमें से है थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में। तो आपको बताना है कि थ्रेटेंड स्पीशीज का मतलब क्या होता है। सो ऑप्शन डी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीशीज इज द राइट आंसर। एंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त होने वाली प्रजाति, वल्नरेबल का मतलब होता है चपेट में या असुरक्षित या कमजोर वाली प्रजाति, रेयर का मतलब होता है कि आमतौर पर जल्दी नहीं पाई जाती है ये प्रजाति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। चिपको मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट किया था, किनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी? चिपको मूवमेंट को चिपको आंदोलन भी बोला जाता है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, वनों के संरक्षण के लिए। ये गांव के किसानों और खास तौर पर महिला किसानों द्वारा चलाया गया था और इसका स्टार्ट सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया में 26 मार्च 1974 में गौरा देवी जी द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था गढ़वाल हिमालयाज में। Fifth, which one of the following pair is correctly matched to the wildlife and national park? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट मैच है। ऑप्शन ए रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है और ये वाइल्ड एस के लिए फेमस है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट सुरेंद्र नगर गुजरात में है और ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर नहीं है। सी मानस। मानस नेशनल पार्क असम में है और ये टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन डी कॉर्बेट पार्क। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है और ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। आपको बताना है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इंडिया की कब एस्टेब्लिश हुई थी। सो ऑप्शन ए 2003 इन चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 इन बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 इन हैदराबाद में एंड ऑप्शन डी 2003 इन केरला में। सो आंसर ए इज द राइट आंसर 2003 इन चेन्नई में। सेवेंथ क्वेश्चन इज
Among the mathematical indices for measuring biodiversity, which one shows the mean species diversity in a habitat at local scale? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंडेक्स फिट होता है स्टेटमेंट के लिए। ए अल्फा इंडेक्स, बी बीटा इंडेक्स, सी गामा इंडेक्स एंड डी नन ऑफ दीज। अगर आपने सेट 1 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट लोकल स्केल आपका अल्फा इंडेक्स यानी ऑप्शन ए रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप इन थ्रेटेंड बाय। आपको बताना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चरल क्रॉप में थ्रेटेंड या हार्म क्यों होती है। सो सेट 1 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मैंने आपको 3 तरह के डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। आप उसे पढ़ लें, आप उस वीडियो को देख लें। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, बी इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सी एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग एंड डी इंटेंसिव यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज का तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर क्रॉप में थ्रेटन या हार्म हो सकती है। 9th क्वेश्चन इज मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को वॉज लॉन्च इन। आपको बताना है जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को द्वारा वो लॉन्च कब हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं मैप की फुल फॉर्म, क्वेश्चन में आ जाती है। मैप स्टैंड फॉर मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसका एम है साइंटिफिक बेसिस स्टैब्लिश करना यानी स्थापित करना इंप्रूवमेंट के लिए बिटवीन पीपल और एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट और पीपल के रिलेशनशिप के इंप्रूवमेंट के लिए साइंटिफिक बेसिस को स्थापित करना इस प्रोग्राम का एम है। सो मैप प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा लॉन्च हुआ था 1971 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन इज इफ एट हाई एल्टीट्यूड birds become a rare, the plants likely to disappear are। आपको बताना है हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंची जगहों पर अगर बर्ड्स रेयर मिले, कम मिले, विलुप्त होने लगे तो प्लांट जो कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लांट डिसअपियर हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाइन, बी ऑर्किड्स, सी ओक एंड डी रोडोडेंड्रॉन्स। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लांट डिसअपियर हो सकता है। सो ऑप्शन डी रोडोडेंड्रॉन्स डिसअपियर हो सकता है। इसकी फैमिली है एरिकेसी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड भोपाल डिजास्टर अकर्ड। आप सब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपने भोपाल डिजास्टर यानी भोपाल ट्रेजेडी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। भोपाल में एक गैस लीक हो गई थी और बहुत लोगों का नुकसान, बहुत लोग मरे थे, बहुत चीजों का नुकसान हुआ था। सो ऑप्शन देखते हैं। ए 1956, बी 1984, सी 1980 एंड डी 1986। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1984 में 2-3 दिसंबर में 1984 में ये हुआ था। और कौन सी गैस लीक हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। क्वेश्चन इज द स्पीशीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर। आपको बताना है वो स्पीशीज जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया इनहैबिट कर लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एलोपैट्रिक, बी सिम्पैट्रिक, सी मॉर्फो स्पीशीज एंड डी सिबलिंग स्पीशीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलोपैट्रिक स्पीशीज होती क्या है। जब बायोलॉजिकल पॉपुलेशन एक ही प्रजाति, एक ही स्पीशीज की अलग अलग हो जाती है ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से, तो हम उसे कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। आपको एग्जांपल देती हूं कि डार्विन, साइंटिस्ट डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो उन्होंने 15 डिफरेंट स्पीशीज देखी थी फिंचेस की। फिंचेस ही वहां की बर्ड्स हैं और उन सभी की चोंच अलग अलग थी, बीक्स अलग अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि कुछ खाती थी सीड्स, कुछ खाती थी इंसेक्ट और कुछ खाती थी फ्लावर्स। बायोलॉजिकली ये सेम थी लेकिन की बीक्स जो थी, चोंच जो थी वो अलग अलग हो गई थी। तो ये होता है एलोपैट्रिक। सो आपकी जो कंडीशन है क्वेश्चन की उसके अनुसार आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑन। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 6 जुलाई, सी 10 अगस्त या डी 2 अक्टूबर। सो ऑप्शन ए 5 जून इज द राइट आंसर। आप अपने ईयर के हिसाब से, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर के हिसाब से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आप थीम पढ़ लें। 14th क्वेश्चन,
मोस्ट सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ कम्स फ्रॉम, सबसे ज्यादा खतरा वाइल्ड लाइफ को दिए गए ऑप्शन में से किससे होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सी इंटरनेशनल ट्रेड एंड डी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सो इस तरह का क्वेश्चन हमने सेट 1 में डिस्कस कर लिया है। वैसे दिए गए ऑप्शंस में से सारे ही ऑप्शन थ्रेट हैं वाइल्ड लाइफ को, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट सीरियस, तो ऑप्शन डी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जाहिर सी बात है, किसी का होम आप तोड़ देंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या आपके खुद के घर में घुस जाएगा। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है उनके नेचुरल वाइल्ड लाइफ के नेचुरल होम को तोड़ देना, खराब कर देना, तबाह कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट 2 का देखते हैं। 15th क्वेश्चन, anthropogenic extinction means the extinct of species from surface of earth that is due to। क्वेश्चन का मतलब है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन हो जाना यानी विलुप्त हो जाना प्रजातियों का एंथ्रोपोजेनिकली सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से, और इसका रीजन है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चेंजेस इन सीजन, सीजन की वजह से ऑब्वियस सी बात है अगर वेदर चेंज होगा तो फेवरेबल कंडीशन, जो स्पीशीज की जो प्रजातियों की फेवरेबल कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगी। कुछ तो एडेप्ट कर लेंगी अपने आप को, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगी और विलुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन बी इफेक्ट्स ऑफ मीटियोर्स, मीटियोर्स मतलब मीटेरॉइड यानी उल्का पिंड। आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी तो उसके अनुसार बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पे गिर गया था और पृथ्वी का विनाश हो गया था। जितने भी जीव जंतु थे वो सब मर गए थे और पृथ्वी का फिर बाद में विनिर्माण हुआ था। सो ऑप्शन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, या डी नन ऑफ दीज। वे सारे रीजन जो है वो एक्सटिंक्शन ऑफ यानी विलुप्तीकरण के कारण है स्पीशीज के, प्रजातियों के। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक जब भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है मैन मेड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये था सेट 2 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन फ्रॉम टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे के सेट के लिए हमारे चैनल माई लीगल कोड के साथ आप बने रहिए। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। आप हमें अपनी क्वारीज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990544440 पर। Thanks for subscribe. Keep watching My Legal Code. Thank you and good luck and wait for the next video.